हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और धंधा करना है, बड़ा करना है पुरुषोत्तम भाई, छोटा धंधा नहीं करना है वरना करना ही नहीं है। ठीक है, दिस इज डायलॉग ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो अगर आप ये बात करते हैं तो ये पिक तो आपको दिखाई दे रही है, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज भी आपने देखी है। तो पिक्चर में सब चीज़ें क्लियर है कि गुरुजी खड़े हैं और अगल बगल दो बंदे भी बैठे हैं और उन दो बंदों को आप जानते हैं। फिर से मैं लॉकडाउन में आपका केवल 10 मिनट लूंगा और इस 10 से ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, ठीक है। और इस 15 मिनट में आई एम गोइंग टू कनेक्ट द होल स्टोरी ऑफ द रिलायंस एंड गूगल डील। तो बने रहिए मेरे साथ, अब ध्यान से सुनिए। आप इसी पिक्चर को इस पिक्चर से कनेक्ट करके देखो। बीच में गुरुजी खड़े हैं और अगल बगल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बस केवल एक ही है। चारों तरफ केवल गुरुजी ही गुरुजी हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो अब हम समझते हैं इस पूरे मैटर को कि ये पूरा मैटर क्या है। तो वी आर नाउ गोइंग टू कनेक्ट द होल स्टोरी। ठीक है, ये स्टोरी क्या है आपको ही पता है कि अभी हाल ही फिलहाल में गूगल ने 33,737 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जियो के प्लेटफॉर्म पे किया है। और आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि अमेरिका से एफडीआई जो इंडिया ने रिसीव किया है, लास्ट 2 दशकों में इतना नहीं किया जितना ये केवल इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है ना, जैसा कि डेटा लिखा है और पीडीएफ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम को हम देखते हैं जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए किया गया, उस 2019 में उस मेक इन इंडिया प्रोग्राम में उतना क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ जितना क्या बोलते हैं ये केवल एक इन्वेस्टमेंट से हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, तो मुझे एक स्टोरी और याद आती है कि दिस मैन इज जीन तिरोल। यहाँ नाम याद रखना, इनका नाम है जीन तिरोल। जीन तिरोल को नोबेल प्राइज मिला था 2014 में और बेसिकली दिस मैन इज बिलोंग फ्रॉम फ्रांस। और इनका जो एनालिसिस था बेसिकली वो था कि मार्केट पावर की, बाजार की शक्ति क्या है और रेगुलेशन ऑफ नेचुरल मोनोपोली। तो पहले आपको मैं 2 बातें बता दूं कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। कि जब कभी मैं बिजनेसमैन की बात करता हूं तो बिजनेसमैन का ना कोई दोस्त होता है ना उसका कोई दुश्मन होता है। बिजनेसमैन केवल बिजनेसमैन होता है और उसको एक ही चीज चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। तो जो जीन तिरोल हैं उन्होंने एनालिसिस किया मार्केट पावर का और रेगुलेशन ऑफ नेचुरल मोनोपोली का, और इसी बात के लिए इनको बेसिकली नोबेल प्राइज मिला 2014 में। अब आपको एक बात बता दें कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब ये होता है कि अ नेचुरल मोनोपोली इज अ टाइप ऑफ मोनोपोली दैट एग्जिस्ट ड्यू टू हायर स्टार्टअप कॉस्ट। याद रखना, इस वर्ड को क्लिक करना, इट्स अ वेरी ग्रे लाइन। ठीक है, हायर स्टार्टअप कॉस्ट of or powerful economy of scale conducting a business in a specific industry। जैसे कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री अभी जियो की बात हो रही है, ठीक है, किसमें, टेलीकॉम सेक्टर में। अ कंपनी विच इज नेचुरल मोनोपोली माइट बी ओनली प्रोवाइडर और अ प्रोडक्ट और सर्विस इन इंडस्ट्री और ज्योग्राफिकल लोकेशन। कि केवल एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में केवल एक ही प्रोवाइडर है, समझ में आ। और वो जो प्रोवाइडर है, अब वो कोई भी काम करेगा तो भाई हायर स्टार्टअप कॉस्ट होगा और आपसे वही फोन जो 10,000 का बन रहा था वो 12,000 में बेच के कमाएगा। ठीक है ना। तो देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है अमेरिका से, अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और भी कंपनियों को आना चाहिए, केवल एक कंपनी को ही नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर एक कंपनी को आएगा तो इट जनरेट नेचुरल मोनोपोली एज पर जीन तिरोल। अच्छा, बिटवीन अप्रैल 2000 एंड अप्रैल 2020, मतलब अगर हम 20 सालों में देखें कि जो एफडीआई का इनफ्लो अमेरिका से इंडिया की तरफ रहा है, ठीक है ना, वो 29.78 बिलियन रहा है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डेटा। जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, उसी तरीके से अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स होता है। तो सोचो 20 साल में केवल 29.78 बिलियन डॉलर का एफडीआई इन्वेस्टमेंट आया है। और अकेले केवल ये डील जो है वो सब चीज़ों को क्या कर देती है, पीछे छोड़ देती है। तो इट विल जनरेट मोनोपोली अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू जीन तिरोल।
अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं, तो आपको ही पता है, ये लाइन आप अपनी से पढ़िए, हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम ही सब बता देंगे तो सब काम ही खत्म हो जाएगा। और फिर से मैं बता रहा हूं कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। अब आप देखो, यूएस इन्वेस्टर्स इन जियो प्लेटफॉर्म, ये सारा डेटा है आपके सामने, आप जाके पीडीएफ में कलेक्ट कर लेना। अब अमेरिका की कितनी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के जियो प्लेटफॉर्म में, और अदर इन्वेस्टर्स मतलब अमेरिका के अलावा कितने इन्वेस्टर्स हैं, केवल 3 दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नाउ जियो इज ओन्ड बाय यूएस फर्म। और ये क्यों हुआ आपको ही पता है कि जब इंडिया ने 59 चाइनीज जो है ऐप को बैन किया, और अलीबाबा नाम की एक कंपनी थी जो चाइना की लार्जेस्ट इन्वेस्टर था, जो इंडिया के तमाम स्टार्टअप्स में उसने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसको कर्व आउट करने के लिए ऐसा काम किया गया। तो नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज हैंगिंग अनइंस्टॉल द चाइना। ध्यान से लाइन सुनो, नाउ दैट इट इज हैंगिंग अनइंस्टॉल द चाइना like one party app, कांग्रेस मुक्त भारत, कर्नाटका गया, एमपी गया, राजस्थान क्वेश्चन मार्क में है। तो यही है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन, कि एक बिजनेसमैन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट में बहुत ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। और व्हेन एवर वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जब हम इस इन्वेस्टमेंट वर्ड को यूज करते हैं तो इनवेस्ट एंड देन मेंट, और यहाँ पे वेस्ट को आप ऐसे तोड़ दीजिए और आप लिख दीजिए वेस्ट, तो इट विल कहीं ना कहीं ये मोनोपोली ना जनरेट कर दे। बाकी सब अच्छा है, कांग्रेस मुक्त भारत चल रहा है, कर्नाटका गॉन, एमपी गॉन, राजस्थान गॉन, चाइना जो है वो हैंगिंग में चल रहा है, अनइंस्टॉल लाइक वन पार्टी ऐप। तो समझदार के लिए ही सारा काफी है मेरा। बाकी अगले लेक्चर में इसी टॉपिक को मैं रघुराम राजन के टॉपिक से भी कोरिलेट करूंगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय, एंड प्लीज कमेंट, गाली मत देना, ठीक है, बाय बाय।